तो बिहार में दलित होना गुनाह है। अगर दलित हैं तो आपको न्याय नहीं मिल सकता है, चाहे आप बिहार विधानसभा के सदस्य हों या चीफ सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी हों। बिहार में न्याय की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं नीतीश कुमार की धप्पोसन की सरकार से। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को विपक्षी दलों के विधायकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इस पूरे मामले में अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सिपाहियों शेषनाथ प्रसाद और रंजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है। और अब बड़ा सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या इस कार्रवाई के बाद बड़े लोगों को जिन्होंने आदेश दिया था उन्हें बचाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजद के मखदूमपुर से विधायक सतीश कुमार मौजूद हैं। सतीश जी, क्लाउड9 में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 मार्च का जो दिन है लोकतंत्र के इतिहास में काले धब्बे के रूप में याद किया जाएगा, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, 23 मार्च का दिन तो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन राजगुरु भगत सिंह सुखदेव ने शहादत दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन उस ऐतिहासिक दिन को कलंकित करने के लिए नीतीश कुमार जी ने और उनकी सरकार ने बिहार विधानसभा में जिस तरीके से बाहरी पुलिस और प्राइवेट बाउंसर बुला करके माननीय सदस्यों को जो पीटने का काम किए, लत्तम जुत्तम और जो भी हो सकता था तमाम चीज़ से एक तरीके से मॉब लिंचिंग जो कहा था, मॉब लिंचिंग सदन के अंदर जो किया गया, इससे 23 मार्च की जो महत्ता थी उसको कलंकित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। और जो कार्रवाई बिहार विधानसभा के स्पीकर ने जो की है वो उसको कह सकते हैं, हम लोग के यहाँ ठेठ देहाती में लोग कहता है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहियाँ। हम पूछना चाहते हैं, वो 2 पुलिसकर्मी अगर दोषी हैं तो 2 पुलिसकर्मी किसके आदेश से विधानसभा में पहुँचे? क्यों उस दो ही पुलिसकर्मी को किसने बुलाया था? स्पीकर महोदय ने बुलाया था कि नीतीश कुमार जी ने बुलाया था? और 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस तो सुरक्षा के लिए होता है, वो उनको बोलिएगा बैठ तो बैठ, उनको कहिएगा उठ तो उठ, उनको कहिएगा ट्रैफिक पे खड़ा रहो ट्रैफिक पे खड़ा रहेगा, उनको कहिएगा सैल्यूट मारो तो सैल्यूट मारेगा। तो जो पुलिसकर्मी माननीय सदस्य के सामने में अपना सर नहीं उठा सकते हैं, वो अपना हाथ और लात और गुस्सा ये तमाम चीज़ किनके आदेश पर उठा रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो स्पीकर महोदय अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ढड्ढा पढ़ रहे थे वो पूरा स्क्रिप्ट नीतीश कुमार जी का लिखा हुआ पढ़ रहे थे। स्पीकर महोदय अपने मन से नहीं बोल रहे थे। शेषनाग जी और रंजीत जी 2 पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। और हम पूछना चाहते हैं, माननीय सदस्यों को जान लेने की कोशिश की गई, उनको लात और गुस्से से मारा गया, उसकी सज़ा निलंबन है। निलंबन कोई सज़ा है? वो 2-3 महीने बाद निलंबन मुक्त हो जाएंगे। और मुझे जो पटना का जो उस तत्कालीन जो जिला पदाधिकारी जिन्होंने खींच करके कहा साले चमार को बर्बाद कर दो, ये जो जाति सूचक शब्द जो उन्होंने बोला, और 20 लोग हम पर मॉब लिंचिंग किए, जिससे मेरा रिब्स टूटा, मेरी हेड इंजरी हुई और कमर में हेयर क्रैक आया। इसके बाद हमको यहाँ से रेफ़र करके दिल्ली एम्स भेजा गया। तो इतने 2 ही पुलिसकर्मी मिल करके हमारे साथ इस तरीके से किए, ये बड़ा सवाल है। तो ये इस जो 2 पुलिसकर्मियों पे जो कार्रवाई हुई है, इससे हम लोग तनिक भी संतुष्ट नहीं है। ये पूरी तरीक़ा से आय वाश करने की कोशिश की जा रही है। इसको क्या कहते हैं, उसको पर्दा ढकने की कोशिश की जा रही है, लीपापोती की जा रही है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन मुख्य दोषी कौन है, मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी बिहार के मुखिया हैं, नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी और स्पीकर महोदय दोनों बताएं कि किनके आदेश पे पुलिस सदन में घुसा। सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी तक तो यही नहीं क्लियर हुआ है कि आदेश किसने दिया था। स्पीकर ने आदेश दिया था तो स्वीकार करें कि हमने बुलाया था पुलिस को। और प्राइवेट जो बाउंसर आपने देखा होगा वीडियो फुटेज में, जो कोई ने ड्रेस पहने हुए हैं, एक सिविल ड्रेस में हैं और बुजुर्ग माननीयों को पीटते जा रहे हैं, लोग को लात गुस्सा से मारते जा रहे हैं, वो कौन लोग थे? वो किसके? जब वाइट लाइन जो है विधानसभा का, उसके अंदर न स्पीकर साहब का न हम लोग का, किसी का बॉडीगार्ड भी नहीं जा सकता है। तो वाइट लाइन के अंदर सशक्त पुलिस कैसे आ गया, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। कार्रवाई करने के बाद ये एक तरह से कहा जा सकता है कि लिपापोती हो रही है। और अब 26 जुलाई से मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है,
तो बजट सत्र में जिस तरह की घटना हुई और अब मॉनसून सत्र भी शुरू होगा, इन सब के बीच में आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आगे की चीज़ों को? देखिए, इस बार जो बजट सत्र होगा, ऐसे हम लोग कल बैठ करके अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, ये बजट सत्र जो 5 दिन का बुलाया गया है, ये नौटंकी है। अभी जनता के सामने बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई इतना बड़ा सवाल है, किसानों की लड़ाई है, दिन रात बढ़ रहा भ्रष्टाचार है, दिन रात बिहार में बढ़ रहा बलात्कार है। इन तमाम मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। आधा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, उनके कोई राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। कोरोना में जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया है, ऑक्सीजन चिल्ला करके लोग मरे हैं, सभी लोगों ने अपने परिजनों को, अपने दोस्त मित्रों को खोया है। तो इन तमाम चीज़ों से पर्दा डालने की कोशिश हो रहा है और सरकार नहीं चाहती है कि विधानसभा में खुल करके तमाम चीज़ों पर चर्चा हो। नहीं, मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि मॉनसून सत्र जो शुरू होगा 26 जुलाई से, अब बजट सत्र में आप लोगों के साथ ये घटना हुई और लगभग आप बहुत आपकी स्थिति ख़राब हो गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से, आप लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से मॉनसून सत्र में आप लोगों को क्या लगेगा, डर लगेगा जाने में? क्या मतलब कैसे जाएंगे? देखिए, जो प्रॉपर्टी नीतीश कुमार जी ने, माननीय स्पीकर ने जो चालू किया है, 23 मार्च की जो घटना है, वो अभी जेहन से, किसी भी माननीय सदस्य के जेहन से नहीं निकला है। और 2 पुलिसकर्मी का निलंबन की कार्रवाई करके उन्होंने साबित कर दिया कि उस तरीके का घटना फिर से वो दोहराएंगे। और इसलिए माननीय सदस्य सब लोग सशंकित हैं, भयभीत हैं। और बिहार में नहीं, देश के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि माननीय सदस्य अपने सदन में जाने से भय महसूस कर रहे हों। जिस तरीके का वातावरण बिहार में बनाई गई है और न्याय के साथ विकास का नारा दिया जा रहा है। जब माननीय सदस्य, हम बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, हम अनुसूचित जाति से आते हैं, जब हमको नहीं न्याय मिल पाया है, जब यहाँ के चीफ सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी सुधीर कुमार जी को न्याय नहीं मिल पाया है, तो अब किसको न्याय मिल पाएगा? तो बिहार में दलित होना गुनाह है, ये कहने में कहीं से कोई गुरेज नहीं है। अगर दलित हैं तो आपको न्याय नहीं मिल सकता है, चाहे आप बिहार विधानसभा के सदस्य हों या चीफ सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी हों। बिहार में न्याय की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं नीतीश कुमार की धपोसन की सरकार से। चलिए, तो ये हमारे साथ राजद के मखदूमपुर से विधायक सतीश कुमार थे और इन्होंने बड़ा बयान दिया है कि दलितों की राजनीति बिहार में लोग करते हैं, लेकिन दलित की जो स्थिति है वो क्या है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सदन में दलित विधायक को पीटा जाता है और सदन के बाहर IAS अधिकारी जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उनकी FIR तक नहीं ली जाती है। 23 मार्च की जो घटना हुई थी, इसके बाद अब विधायक जो इस घटना में घायल हुए थे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और अब 26 जुलाई से जो मॉनसून सत्र हो रहा है उसमें भी इन्हें अब जाने में डर लग रहा है। देखना होगा कि 26 जुलाई के मॉनसून सत्र में आगे की चीज़ें किस तरह से बदलती हैं। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।